अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। इस वक्त 1000 से ज़ायद अफराद अब तक अपनी जानें गंवा चुके हैं। 7 लाख से ज़ायद मवेशी जो हैं वो सैलाबी रेले में बह गए हैं और 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी इस वक्त सैलाब से मुतासिर है। 116 अजला इस वक्त 116 बल्कि 117 अजला हो चुके हैं जो मुतासिर हैं सैलाब से। 50 के करीब अजला ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इस सैलाब की वजह से। आज हम आपको लेके जा रहे हैं सवात, जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। 50 से ज़ायद होटल्स और जो मुख्तलिफ ब्रिजेस वगैरह हैं, पुल, सड़कें, वो बह गई हैं सैलाबी रेले के अंदर, कीमती जानें भी गई। तो आइए आपको सवात लेके चलते हैं, जहाँ हम आपको मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कराएंगे। वहाँ जो इस वक्त एफर्ट चल रही है लोगों को रेस्क्यू करने की, उनकी रिहेबिलिटेशन की। सबसे पहले रेस्क्यू सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है वो आपको जाके दिखाएंगे कि इस तरह से सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं सवात। जी, हम अभी इस्लामाबाद से टेक ऑफ कर रहे हैं और देखते हैं हम सवात पहुंच जाएंगे, जहां आपको सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक तफसीलन पूरी तफसील के साथ आगाह करें किस तरह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये सवात वैली है जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत बुरी तरह से सैलाब से मुतासिर हुई है। ये सामने दरियाए सवात है। सैलाबी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। काफ़ी हद तक इससे फसलें मुतासिर हुई हैं, कुछ घर मुतासिर हुए और ओवरऑल अगर आप देखें तो सैलाब में इस वक्त भी पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2-3 रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सैलाब की वजह से तबाही रही है। अभी हम सवात वैली के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हम आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है, हम सैदुल शरीफ पहुँचने वाले हैं, जहाँ कांजू के इलाके में हम जाएंगे। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है इस सैलाब की वजह से। ओवरऑल जो 27 तारीख थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 31 अमवात सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुई है। फ्लैश फ्लड जो है ज़्यादा जो तबाही यहाँ पे हुई इस सारे इलाके के अंदर, वो मुंडा के टूटने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही हुई। और ओवरऑल जो पहाड़ी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा जो तूफ़ानी बारिशें हुई उससे फ्लैश फ्लड्स आए यहाँ पे और दरियाओं के अंदर पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो आबादियों के अंदर भी दाखिल हो गया। कई जगहों पे ऐसी आबादियाँ हैं जो बिल्कुल पहाड़ी सिलसिलों के नीचे वैलीज़ के अंदर या फिर जो नाले थे उनके इर्द गिर्द जो आबादियाँ बनी हुई थी, जो कायम थी, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। वहाँ रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर था, मिल नहीं सका। ये सामने आप देख रहे हैं कि जो सड़क है ये टूटी हुई है और यहाँ भी पानी दाखिल हुआ। ये ब्रिज जो है इससे आगे तो सड़क जा रही है, ब्रिज तो बरकरार रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड में आप देखें नीचे तो ये सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक बंद है। वो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग जो है वो सैलाब के अंदर घिरी हुई हैं। इन सारे एरियाज़ में पाक फौज की जानिब से बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यहाँ पे एफर्ट की गई है। भरपूर तरीके से जो कोशिशें यहाँ पे जारी हैं इस वक्त, जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए। ये रोड आप देख रहे हैं सामने, ये एक ब्रिज है जो आ रहा था, ये टूट चुका है सैलाब की वजह से सामने। और ये सड़क भी ज़ेर आब रही है इस सैलाब के अंदर, बुरी तरह से मुतासर हुआ ये सारा इलाका। ये आप देख रहे हैं सामने ये सैलाब है, ये बिल्डिंग बिल्कुल इसके अंदर घिर चुकी है सारी। इसके दोनों तरफ से पानी का भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेला जो है वो यहाँ से बह रहा है। और जो तबाही है उसकी अगर हम ओवरऑल आदाद शुमार की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 19,000 से ज़ायद घर जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। और जो नुकसानात बाकी ओवरऑल मुल्क के अंदर जो हुए हैं उसमें 8 लाख से ज़ायद मवेशी जो है वो बह गए हैं सैलाब के अंदर। फसलें जो हैं तकरीबन 20 लाख एकड़ से ज़ायद काबिल काश्त इलाके पर जो खड़ी फसलें थीं वो तबाह हो गई हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। तकरीबन 900 अरब से ज़ायद का नुकसान अब तक का एस्टिमेटेड जो है वो बताया जा रहा है। और इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान खुद से अकेले से तो इससे नहीं निकल सकता। इंटरनेशनल एड पाकिस्तान को चाहिए होगी इससे निकलने के लिए। ये देख रहे हैं आपके काफ़ी ज़्यादा ये पानी अमूमन जब आम दिनों में यहाँ पे आते हैं तो इतना बहाव ज़्यादा नहीं होता, तो आज जो हम देख रहे हैं बहाव काफ़ी ज़्यादा है पानी का दरियाए सवात के अंदर। और सामने हम जा रहे हैं अभी सैदुल शरीफ की तरफ, वहाँ कांजू के इलाके में आपको लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे तबाही के किस तरह के मनाजिर हैं। जो मजमूई हम बात करें नाज़रीन पाक आर्मी की एफर्ट्स की,
तो बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब के इलाके हों, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध के अंदर अंदरून सिंध के जो इलाके हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो पिछले कई दिनों से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज सुबह से 100 से ज़ायद 120 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। इसमें ज़्यादा जो रिलीफ एफर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो है उसका अमला बहुत ज़्यादा इस वक्त एफर्ट कर रहा है सैलाब मुतासरीन को एवैक्यूएट करने के लिए। पहला मरहला इस वक्त जारी है वो है लोगों को रेस्क्यू करने का। रेस्क्यू के साथ साथ जो है सिर्फ रेस्क्यू में ही पाक आर्मी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि रिलीफ एफर्ट्स जो कि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी हैं, रिलीफ एफर्ट्स के अंदर भी पाक फौज बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा कर रही है। इसमें जो डोनेशंस हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं ताकि लोगों तक उनकी दोबारा से आबादकारी की जा सके और साथ साथ लोगों को खुराक पहुंचाई जा सके। शेल्टर नहीं है, तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी इस वक्त शेल्टरलेस हो चुकी है, घरों से महरूम हो चुकी है। उनकी दोबारा से आबादकारी तो होनी है, लेकिन फौरी तौर पर इन लोगों को खैमा बस्तियाँ कायम करके वहाँ पे आबाद किया जा रहा है। उनका खुराक पहुँचाना, बिस्तर पहुँचाने, दीगर अशिया जो ज़रूरी अशिया हैं वो उन तक पहुँचानी, उसमें पाक फौज की तरफ से बहुत ही अहम रोल इस वक्त प्ले किया जा रहा है। बहुत अहम इस वक्त जो है अहम तरीन एफर्ट्स जो हैं वो की जा रही है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं हेली इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो एक रिसोर्स है जो हेली की मदद से, हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मददगार और मावन साबित हो रहे हैं। और ये जो जिस हेली पे हम हैं, ये MI-17 और MI-171, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है लोगों तक सामान पहुंचाना, रेस्क्यू करना लोगों को और निकालना लोगों को, ये इसमें इस हेलीकॉप्टर की जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त ये हेली कर रहा है। और आर्मी एविएशन का ये जो दस्ता है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इस एफर्ट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं सैदुल शरीफ, वहाँ आपको जाके दिखाते हैं कि किस तरह के तबाही के मनाज़र ये नीचे आप देख रहे हैं। ये हम पहुँच चुके हैं इस एरिया में, ये सैदुल शरीफ है सामने, और ये आप देख रहे हैं आबादी के अंदर पानी किस तरह से दाखिल हुआ है। ये सामने आप देखें नीचे घरों के अंदर घर जो हैं दूर दूर तक जहाँ तक आप देखें तो घर जो हैं ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 50 के करीब होटल्स जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे बने हुए थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और ये 24 के करीब यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं और जो पुल हैं वो यहाँ पे तबाह हुई। ये नीचे आप देखें तबाही के मनाज़र, ये सैदुल शरीफ है सामने, और ये नीचे आप सवात में तबाही के मनाज़र देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पर भी आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आगे चलते हैं आपको सैदुल शरीफ लेके नीचे जाके। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सैदुल शरीफ में, और यहाँ हम आपको कांजू के इलाके में लेके जा रहे हैं। जिस तरह हमने आपको कुछ देर पहले फ़ज़ाई मनाजिर दिखाए सवात वैली के, भी आपको हम आवाम के पास लेके जा रहे हैं, सैलाब मुतासरीन के पास लेके जा रहे हैं, उनकी हालत ज़ार बताने के लिए कि वो इस वक्त किस मुश्किल में हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो आपको दिखाना मकसूद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से इस वक्त जारी है। एक बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आज सुबह से जिस तरह मैंने पहले बताया कि 120 से ज़ायद अफराद को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें सैलाब के अंदर फंसे हुए जो लोग थे उन्हें महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, साथ साथ रिलीफ ऑपरेशन भी इस वक्त शुरू है। लेकिन सबसे पहला जो मरहला है वो है जानें बचाना लोगों की जो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उन लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल करके वहाँ उनको खुराक, खैमे, दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाना। तो जो रेस्क्यू के साथ रिलीफ ऑपरेशन है वो भी पूरे भरपूर तरीके से जारी है। और आपको जाके दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है और किस तरह से उनकी मदद की जा रही है। आपको चल के दिखाते हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर कांजू पहुंचने पर ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक ब्रीफ किया। हम रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे जितना भी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट हो रही है उसको हम कोऑर्डिनेट करें। हमारा जो इस वक्त फोकस है वो ना सिर्फ सवात के अंदर जितना भी रेस्क्यू रिलीफ चल रहा है उस पर भी है, एज़ वेल एज़ जो हमारे टूरिस्ट जो हैं तकरीबन 1500 जो हैं वो स्ट्रैंडेड हैं
कालाम में, वो हमारा फोकस है। और कुछ हमारे अराउंड 100 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो हमारे कुमराट में स्ट्रैंडेड हैं, तो उनके साथ भी हमारा जो है वो वन दैट वी आर इन कम्युनिकेशन विद देम। जहाँ हमें पता चलता है कि समबडी इज स्ट्रैंडेड, हम उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एंड द मोमेंट वेदर ओपन्स अप हम उसको रेस्क्यू भी कर रहे हैं। जिस तरह आज हमने कुमराट से जो है वो अराउंड 15 जो हैं जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे उनको हमने रेस्क्यू किया। कालाम से जैसे ही आज हमें वेदर जो है वो ओपन मिला तो हमने आज तकरीबन अभी तक 50 लोग जो हैं वो रेस्क्यू हो चुके हैं कालाम से, जिनमें 2 फॉरनर्स भी हैं। उसके अलावा अराउंड 50 to 60 जो हैं वो और हमारी हेली सॉर्टीज जो हैं वो गई हुई हैं, दे विल बी रेस्क्यूड बिफोर लास्ट लाइट। हमारा इंशाल्लाह जो फोकस है दैट इज़ ऑन कालाम। जो इसमें मैं आपको अच्छी चीज़ एक बता दूं वो ये है कि इस दफ़ा लाइक ऑलवेज हम जो है वी आर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आर्मी चीफ एंड कमांडर 11 कोर, कमांडर पेशावर कोर। वी हैव टू रीच टू, हमने जितने भी हमारे जो लोग फंसे हुए हैं हमने सब तक पहुंचना है। और इसके अलावा जो हमारा ये मैंने आपको जो कालाम का थोड़ा बताया और कुमराट का बताया, इसके अलावा हमारा फोकस जो है वो सवात के अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारे ट्रुप्स जो हैं वो हर रिमोट जगह पे पहुंचे हुए हैं। हमने 47 से ज़्यादा जो हैं वो रिलीफ कैंप्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं और अराउंड 256 फैमिलीज़ जो हैं वो उसमें रह रही हैं। इनिशियली ज़्यादा फैमिलीज़ आई थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक वो इस तरह का कल्चर है कि पहले शुरू में लोग आते हैं 24 to 48 आवर्स, उसके बाद वो अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं। तो हमने जो है वो साथ ही साथ हम मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लास्ट डे और टुडे हमने 5 जो तहसीलें हैं जिसमें मट्टा है, PO 4 के अंदर भी, उसके अलावा बटखेला का एक बड़ा रिमोट सा एरिया है, सिला पटाई, लाइकवाइज इवन सवाबी में भी हमने जो है वो फील्ड कैंप जो है वो लगाया है और उसमें हमने फ्री मेडिसिन दी हैं। हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। एक मैं अच्छी चीज़ आपको ये बताऊं कि इसमें जो व्हाट आई फेल्ट दिस टाइम कि कालाम में जितने हमारे टूरिस्ट थे, जब ये फ्लैश फ्लड आया तो उसके बाद हमने जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके वी अकोमोडेटेड ऑल द टूरिस्ट्स फ्री ऑफ cost in the hotels and they were given free boarding, lodging and catering by the hotels. So I think ये इस दफ़ा जो है ये बड़ी एक अच्छा जेस्चर है। इस वक्त जो बाकी तो सारे यहाँ के लोकल्स हैं, जो सवात में जो मेन जो नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो अलोंग द रिवर हुआ है और उसमें जो ज़्यादा हैं वो शॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं या होटल्स वो डिस्ट्रॉय हुए हैं जो कि इनक्रोच्ड लैंड पे या रिवर बेड के अंदर बने हुए थे, तो वो ज़्यादा उनकी डिस्ट्रक्शन हुई है। जो फार फ्लंग एरियाज में हुए हैं ना, जो लोकल जो नले आ रहे हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ी नाले आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो घर थे वो डैमेज हुए और लैंड स्लाइडिंग हुई है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो हमारी रेस्क्यू एफर्ट चल रही है वो अभी तक विजिबल नहीं है, लेकिन हमारे ट्रुप्स हर तरफ फैले हुए हैं। हम लोगों को जो है वो फूड भी दे रहे हैं, कुक्ड फूड भी दे रहे हैं, राशंस भी दे रहे हैं, क्लोथिंग भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमें डोनेशंस के लिए भी बहुत सारे लोग जो है कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमने अपना एक कलेक्शन पॉइंट भी जो है वो सैदू शरीफ एयरपोर्ट पे एस्टेब्लिश किया है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा मैं पहले, जो खवातीन और बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी नीड्स के लिए उनको किस तरह केटर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं? जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना कि 2-3 दिन से लोग जो हैं वो किसी जगह पे स्ट्रैंडेड हैं और उन तक हम पहुंच नहीं सके, इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक हमने मदियन तक बड़ी मुश्किल से NHA ने जो है वो ओपन किया। मदियन से आगे बहरीन तक जो है वो डिफरेंट जगहों पे मल्टीपल जगहों पे जो रोड है वो इरोडेड है बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड। और लाइकवाइज बहरीन से आगे कालाम तक जो है वो तकरीबन 10 to 11 प्लेसेस पे जो ब्रिजेस हैं दे हैव बीन वॉश्ड अवे या उनको डैमेज हुआ है। सो रोड जो है ना ये कनेक्टिविटी इट विल टेक आई थिंक 5 to 7 days। NHA इज वर्किंग डे एंड नाइट, इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, इस पे हमारे लोग भी वी आर वर्किंग विद देम, वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर रोड कनेक्टिविटी एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन जब तक वो रिस्टोर नहीं होती हमारा जो फोकस है वो हेली इवैक्यूएशन पे रहेगा। हमारे फोकस में उसमें खवातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें एल्डरली हैं, उसमें पेशेंट्स हैं। उसके अलावा हम ये करें कि जब यहाँ से हम जाते हैं हेली इवैक्यूएशन पे तो हम फूड और राशन लेके जाते हैं सो दैट कि हम वहाँ पे होटल्स का जो स्टॉक है कालाम में वो कम रह गया, हमें उसका भी वी आर ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन दैट। और वहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं उसमें भी स्टॉक कम है, सो हम यहाँ से राशन सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से वापसी पे हम टूरिस्ट को लेके आ रहे हैं। सर कितने दिनों में अंदाजन ये आप कर लेंगे रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली? एक एग्जैक्ट तादाद भी बता दें कि स्याहों की तादाद कितनी जो वहाँ पे? देखें स्याहों की तादाद जो है, स्याहों की तादाद जो हमें पता चल रही है वो तकरीबन जो आज हमने देखी भी है कुछ लोग अराउंड 1500, जिसमें से अराउंड 100 आज हम इवैक्यूएट कालाम से कर चुके हैं। और कुमराट में जो है वो 125-130 के करीब लोग हैं, डिफरेंट जगहों पे हैं।
उनमें से भी हमने कुछ आज जो हैं वो 15 हमने लोग रेस्क्यू कर लिए। बाकी जितने भी जो लोग स्ट्रैंडेड हैं ना, उनको हमने इंश्योर किया कि जो लोकल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, लोकल लोगों से कह के, पॉलिटिशियन से कह के, लोकल जो वहाँ पे यूथ एक्टिविस्ट हैं उनसे कह के, वी हैव इंश्योर्ड कि हम उनके साथ एक तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लें, प्लस हम उनको किसी सेफ जगह पे उनको वार्म क्लोथिंग दे सकें, फूड दे सकें। सो हम उनके साथ इन कम्युनिकेशन है। थैंक यू सर। थैंक यू।